नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज है। पीसीसी दफ्तर में पुष्पांजलि कार्यक्रम, और ये तस्वीरें आपको पीसीसी से दिखा रही हैं। पीसीसी का दफ्तर जहां पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस के कार्यालय में पीसीसी दफ्तर में ये कार्यक्रम रखा गया है पुष्पांजलि का, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। 125वीं जयंती देश मना रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ 2 दिन पहले ट्वीट भी किया, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा भी कि अब इंडिया गेट पर एक मूर्ति लगाई जाएगी सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन उससे पहले एक होलोग्राम मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगेगी, जो आज उसका अनावरण किया जाएगा। और अभी ये जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीसीसी से ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुष्पांजलि करने के लिए पदाधिकारी, कार्यकर्ता, तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक समय ऐसा भी आया था जब वो इतना प्रभावित रहे थे कि किस तरह से आज़ादी देश को दिलाई जाए, उसके लिए कांग्रेस से भी जुड़े थे। विचार थोड़े बहुत नहीं मिले, गरम दल नरम दल बने, तमाम चीज़ें हुई, अलग भी हो गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को देश हमेशा इसलिए भी याद करता है, याद करता भी रहेगा। युवा जो है वो प्रेरणा लेते भी रहेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने देश को सबसे पहले रखा, देश को सबसे पहले माना। स्वतंत्रता के उन्होंने सपने देखे, वो जैसा देश चाहते थे उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया। जापान की मदद ली देश को स्वतंत्र कराने के लिए, जर्मनी की मदद ली देश को स्वतंत्र कराने के लिए, और इसके लिए उन्होंने सेना भी बनाई, तमाम चीजें। और सबसे ज्यादा जो एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा प्रसिद्ध हुआ, और शायद यही नारा था जिसकी वजह से जो लोग थे उनमें एक खून में उबाल आया। चंद्र बोस, जिसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस की पहचान थी। आजाद हिंद फौज के सेना नायक के रूप में उनकी पहचान थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनकी पहचान थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में उनकी पहचान थी। एक आईएएस ऑफिसर के रूप में उनकी पहचान थी। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कांग्रेस के नेता, देश के आजादी के पहले के लोक नायक, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, न केवल भारत की धरती पर, भारत के बाहर भी जाकर के जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत की आवाज को उठाया और ब्रिटानिया हुकूमत से भारत को आजाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाई। मैं उनके इस जन्म दिवस पर 125वें पे कोटि कोटि अभिवादन, धन्यवाद, प्रेरणा के लिए नई पीढ़ी को आज अभिवादन करना चाहता हूं। तो नई पीढ़ी के लिए जहां वो प्रेरणा स्रोत हैं, जो जब वो बोलते थे, अपना संबोधन देते थे, भाषण देते थे, या देश को संबोधित करते थे, जागृत करते थे स्वतंत्रता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तब भी देश का युवा उनको सुनता था, लोग उनसे प्रेरित होते थे, प्रेरणा लेते थे। जोश वो अपने भाषण से, अपने संबोधन से हमेशा से भर देते थे। उनकी बातें, उनका विचार हमेशा से लोगों को प्रेरणा देता रहा है। और सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। जब वो हिंद सेना बना रहे थे तब उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था। जापान में वो रहे, जर्मनी वो गए, और जब वो रूस जा रहे थे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए, रूस से सहायता मांगने के लिए, तब उस वक्त उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसके बाद पूरे देश के लिए ये आघात था, क्योंकि हमने एक ऐसे सेनानी को खो दिया जिसने देश के लिए सबसे पहले सोचा। क्योंकि उनका परिवार एक बहुत अच्छा परिवार था भारत में, और परिवार ने हमेशा उनको प्रेशर किया कि आप बाहर पढ़ने जाइए, और वो गए बाहर पढ़ने। लेकिन
हमेशा उन्होंने देश की स्वतंत्रता का सपना देखा और इसलिए पढ़ने के बाद वो दोबारा लौट कर आ गए। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हो रहा है, कौन कौन इस दौरान मौजूद है? देखिए, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी है और सबसे बड़ी बात है कि सुभाष चंद्र बोस आजादी के पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, चुनाव लड़के वो जीते थे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष कहलाए थे। उसके बाद उनके मतभेद हुए और फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और आगे चलकर वो आजाद हिंद फौज के निर्माता बने और देश के स्वाधीनता संग्राम में सुभाष बाबू का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। वो सदैव अमर रहेगा, सदैव उनकी जो वाणी है वो अमर रहेगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।